सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है शब्द परिचय तृतीय। इससे पूर्व वाले अध्यायों में हमने अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय किया था। इस अध्याय में हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका फावड़ा चलाती है। तो यहां देखें, एतत्, एतत् का मतलब होता है यह। ये एक नपुंसकलिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में हमने यह के लिए पढ़ा था एष है, और स्त्रीलिंग शब्द में हमने यह के लिए पढ़ा था एषा। तो एतत् नपुंसकलिंग, एष है पुल्लिंग, एषा स्त्रीलिंग। तो देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एक वचन कर्ता की आपको आसान सी ट्रिक के थ्रू पहचान में बता रहा हूं। ऐसे शब्द, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो संज्ञा में हो, जिनके अंत में हलंत आपको दिखाई दे रहा है वो नपुंसकलिंग होंगे। जिनके अंत में विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है वो पुल्लिंग, और जिनके अंत में आ की मात्रा आपको नजर आ रही हो वो स्त्रीलिंग। तो आइए मेरे साथ दोहराइए आप भी। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका फावड़ा चलाती है। खनित्रम खोदने वाला यंत्र, ये फावड़ा कुदाल कुछ भी हो सकता है। श्रमिका, अब देखेंगे आप यहाँ श्रमिका के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, तो ये एक संज्ञा है। आ की ध्वनि होने के कारण यह आकारांत, और इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये स्त्रीलिंग यानी फीमेल लेबर, महिला मजदूर। तत् किम, वह क्या है। तत् दूर के लिए नपुंसकलिंग एक वचन में हम तत् का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग शब्द में हमने इसके लिए स का प्रयोग किया था, और स्त्रीलिंग के लिए हमने स का प्रयोग किया था। तो इसके लिए हम तत्। अब वही चीज जो मैंने आपको ऊपर भी बताई, जहां आपको हलंत दिखाई दे रहा है नपुंसकलिंग, जहां आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है पुल्लिंग, और जहां की ध्वनि दिखाई दे रही है स्त्रीलिंग। तो मेरे साथ दोहराइएगा। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किमत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्ते, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलीयुके रचयति, सुनार अंगूठियां बनाता है। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने लायक आती है। यहां आपको एक शब्द दिखाई दिया एते। ये हमने तीनों ही लिंगों में पढ़ा है, लेकिन अर्थ इनके भिन्न भिन्न पढ़े हैं। तो अगर हम बात करें नपुंसकलिंग की और स्त्रीलिंग की, ये दोनों ही द्विवचन में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु पुल्लिंग शब्द में एते बहुवचन में प्रयोग होता है। ये ध्यान रहेगा आपको। एते पुल्लिंग शब्द में बहुवचन है, और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में क्रमशः ये द्विवचन में ही प्रयोग किया जाएगा।
तो फिर से दोहरा लेते हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीय के स्तय, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकार है अंगुलीय के रचयति, सुनार अंगूठियां बनाता है। अगला देखते हैं। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बसयाने स्ता, वे दोनों बसयान हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छते है, वे दोनों बस कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छते, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। अगला है एतानी कानी। एतानी जो शब्द है ये नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन है, जिसका मतलब होता है ये सब, नजदीक के लिए। कानी का मतलब है क्या, ये एक प्रश्नसूचक शब्द है। तो एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं? नहीं। एतानी तु नूतनानी, ये सब तो नए हैं। तानी कानी, अब देखिए तानी का मतलब दूर के लिए, लेकिन नपुंसकलिंग बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है, परंतु दूर की वस्तु के लिए। तो तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। किमतानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब मधुर और पोषक हैं। आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है एतत्, नपुंसकलिंग, नजदीक के लिए। इसका मतलब होता है यह है। विश्राम गृहम, विश्रामालय। अत्र, यहाँ, ये कव्य है। भित्तिकम, घेरा या दीवार। खनित्रम, जिसे हम खोदने का कार्य करते हैं, कुदाल, खंती या फावड़ा। श्रमिका, मजदूरनी, महिला मजदूर। चालयती, चलाती है। एते, ये दोनों, बसयाने, दो बसें। कुत्र, कहाँ, ये भी कव्य है। गच्छते है, जा रहे हैं या जा रही हैं, द्विवचन की क्रिया है। रेल स्थानकम, रेलवे स्टेशन। अंगुलीयके, तो अंगूठियां। स्तय, द्विवचन की क्रिया है, जिसका मतलब होता है सुवर्णकार है, सुनार या सोनार, अंग्रेजी भाषा में गोल्ड स्मिथ। एतानी, नजदीक की वस्तु के लिए, ये नपुंसकलिंग बहुवचन में। कदली फलानी, केले के फल। मधुराणी, मीठे। पोषकाणी, पोषक। कर वस्त्राणी, कर होता है हाथ, हाथ पूछने का जो वस्त्र है वो रुमाल। पुराणानी, पुराने। नूतनानी, नए। आइए इसके अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का क्या देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। इनका अर्थ भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित अभ्यास आपसे आगे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इस अध्याय में फलम का मतलब होता है एक फल। द्वारम का मतलब होता है दरवाजा या द्वार। सूत्रम का मतलब धागा। गृहम का मतलब एक घर। विमानम, हवाई जहाज। छत्रम, छाता, अम्ब्रेला। पात्रम, बर्तन। कमलम, कमल का फूल। भवनम, भवन या इमारत। पुष्पम, फूल। पुस्तकम, पुस्तक। और जलम, जल, पानी। पहले का क्या देख लेते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। पहला है पर्णम, पत्ता। क्रीडनकम, खिलौना। नारिकेलम, एक नारियल का फल। सणगणकम,
कंप्यूटर मशीन, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम एक बगीचा, उपनेत्रम ऐनक या चश्मा, कंकतम कंघा। प्रश्न संख्या 2 का क है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़ करके पदों को कोष्ठक में लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आइए फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। पै के अंदर ए दिया है तो हमारा पै पूरा हो गया। आगे रे है, रे के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए ये आधा है। अणे के आगे ए दे रखा है तो अणे हमारा पूरा बन गया। लास्ट में मैं हलंत वाला। अब हमने नियम पढ़ा है कि जो भी आधा रे होता है वो बाद वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, तो लिखा जाएगा पर्णम। अगला देखिए, अब दिया है यहाँ पे ख के अंदर ए, तो इस प्रकार हमारा ख पूरा बन गया। न के अंदर छोटी ई, अब न के ऊपर आप छोटी की मात्रा लगा देंगे इस तरीके से। अब तय और रे, ये एक संयुक्त वर्ण है, तय और रे मिलकर के बनते हैं त्रय, लेकिन अभी ये आधा है। लेकिन जैसे ही इस तय रे के आगे ए स्वर जुड़ जाएगा, इसमें ए जुड़ गया तो हमारा त्रय पूरा बन गया। अंत में रह गया मैं हलंत वाला, तो बनता है खनित्रम, जैसा कि हमने यहाँ लिख भी रखा है खनित्रम। देखिए खनित्रम। अगला देखते हैं। अब देखिए पै के अंदर छोटे ऊ की मात्रा दे रखी है, तो बन गया पू। अब रे के अंदर आ, रे के अंदर आप आ जोड़ेंगे तो रा। अणे के अंदर आ जोड़ेंगे अणा, और न के ऊपर छोटी की मात्रा लगा देंगे नी, तो पुराणानी, पुराने। पुराणानी का मतलब हो गया पुराने। अगला देख लेते हैं। पै के अंदर ओ जोड़ा तो बन गया पो। शै के अंदर ए जोड़ा, शै पूरा बन जाएगा। कै के अंदर आ, का पूरा बन गया हमारा। अब अणे के ऊपर छोटी की मात्रा, तो हमारा बन गया पोषकाणी। इस तरीके से पोषक तत्व, पोषक करने वाले, पोषण करने वाले। अगला देख लेते हैं। अब देखिए कै के अंदर है जोड़ा, कै के अंदर है जोड़ा कै। अब ये आधा अंग है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कै के अंदर है जुड़ा कै, तय के अंदर है जुड़ा तय, और मैं कंकतम। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अंग के नीचे हम कै भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये भी राइट है और ये भी राइट है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला दिया है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदनम कुरुत। इस प्रकार के अभ्यास भी हम पूर्व में कर चुके हैं, तो फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है व्यजनम। व्यजनम को इस प्रकार तोड़ा है, वह आधा है तो वह को आधा लिख करके आगे कोई भी स्वर इसमें नहीं लगाया गया। यह पूरा है तो यह के आगे ए लिख दिया गया। जय भी पूरा है तो जय के आगे ए पूरा लिख दिया गया है। न भी पूरा है तो न प्लस ए, और मैं हलंत वाला है तो मैं, इस तरीके से। तो इसमें यही समझना है, जो आधा है तो उसको हलंत लगा करके छोड़ देना है, और जो वर्ण पूरा है बिना मात्रा का तो उसमें ए लग जाएगा। और यदि उसमें मात्रा आ रही है तो जो मात्रा उसमें आ रही है उस मात्रा वाली ध्वनि युक्त स्वर को हम उसमें जोड़ देंगे। पुस्तकम। अब देखिए पू में ऊ की ध्वनि आ रही है, यानी पै में ऊ की ध्वनि आ रही है, तो हम ध्वनि को अलग करके लिख देते हैं इस तरीके से, तो बन गया पू। अब आगे दे रखा है आधा से, तो आधा से यानी से हलंत लगा करके हम छोड़ देंगे। फिर आगे दे रखा है तय, तो
तय पूरा है तो तय के अंदर ए हमने इस तरीके से लगा दिया। फिर कै पूरा दे रखा है तो कै प्लस ए, और लास्ट में मैं दे रखा है तो मैं हलंत वाला। तो पै के अंदर ऊ जोड़ा तो पू आधा से, तय के अंदर ए जोड़ा तो ये पू हो गया, ये आधा से हो गया। तय के अंदर ए जोड़ा तो तय पूरा हो गया, कै के अंदर ए जोड़ा तो कै पूरा हो गया, और लास्ट में रह गया मैं। तो आपका बन गया पुस्तकम। इसी प्रकार से आप बाकी के करेंगे। मैंने यहाँ पे कर आपको समझा रखे हैं। भित्तिकम, भय, इसमें छोटी की मात्रा आ रही है, छोटी हमने लगा दी। फिर आधा तय और ती, तो यहाँ आधा तय अर्थात इसके आगे आपको स्वर नहीं लगाना है। फिर ती, तय के आगे छोटी ई। फिर कै पूरा आ रहा है तो कै ए, और लास्ट में मैं। नूतनानी, जैसे हमने पुरानानी तोड़ा था, अब आपको नूतनानी बनाना है। नए के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो बड़ा ऊ हमने यहाँ पे लगा दिया। तय पूरा है तो तय प्लस ए, ना, न प्लस आ, और नी के ऊपर छोटी की मात्रा तो न प्लस ई। नेक्स्ट है वातायनम। व के अंदर आ की ध्वनि है तो वा, ता, तय के आगे आ की ध्वनि है, ये पूरा, न पूरा और मैं। इस तरीके से वातायनम। उपनेत्रम, जिसका मतलब था चश्मा। ऊ एक स्वर है, इसको पूरा का पूरा से लिख देंगे। पै पूरा रहा है तो पै प्लस ए। न के अंदर ए स्वर की ध्वनि आ रही है तो न प्लस ए। त्रय एक संयुक्त वर्ण है तो तय और रे, इसके अंदर ए जोड़ देंगे तो त्रय बन जाएगा, लास्ट में मैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ चित्र है आम, पत्ता, पंखा, रुमाल, धागा और छतरी। तो हमने जब उच्चारण कर रहे थे हम, तब मैंने आपको कहा था कि इनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। तो मैं इसी प्रश्न की बात कर रहा था। तो आम को हम कहते हैं आम्रम, पत्ते को पत्रम, पंखे को व्यजनम, रुमाल को करवस्त्रम, धागे को सूतम या सूत्रम। रक्षाबंधन का आपने नाम सुना होगा, इसे कहा जाता है रक्षा सूत्र। राखी को क्या कहा जाता है? रक्षा सूत्र, अर्थात रक्षा करने हेतु संकल्प करके बहन द्वारा बांधा गया धागा। रक्षा करने हेतु एक संकल्प लेकर के भाई की कलाई पर जो धागा बहन बांधती है वो रक्षा सूत्र कहलाता है। तो सूत्र धागा, छाते को छत्रम। चौथा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि पेड़ से कुछ फल नीचे गिर रहे हैं, आम गिर रहे हैं। तो हमने लिख दिया, हमसे प्रश्न पूछा है किम पतति, क्या गिरता है। तो हमने इसका उत्तर लिख दिया आम्रम या फलम। इसको पूरा भी लिख सकते हैं, या तो आम्रम लिख देंगे पहले या फलम। इसके बाद में सिर्फ आपको पतति लगाना है। इस स्लैश का मतलब होता है कि एक पढ़ा जाएगा या तो आम्रम पतति या फलम पतति। इस तरीके से आम्रम पतति या फलम पतति। दूसरा प्रश्न है मयूरो किम कुरुते। आप यहां देख रहे हो मयूरो क्यों आया है, क्योंकि ये दो मोर हैं। क्या कर रहे हैं? ये नाच रहे हैं। तो नाचने में भी हम द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो मयूरो, मयूर जो पुल्लिंग शब्द है उसका प्रथमा का द्विवचन लगा दिया, क्योंकि नाचने वाले मोर हैं और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मोर दो होने के कारण हमने लिखा मयूरो। और कर क्या रहे हैं? ये नाचने का कार्य, तो नृत्यतः। अगला प्रश्न है एते के स्तय। ये दोनों क्या हैं? एते क्रीडन के स्तय। ये दोनों खिलौने हैं। क्रीडन के हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रीडन के का मतलब खिलौने। तो द्विवचन में क्रीडन के दो खिलौने, तो ये दो खिलौने हैं। नेक्स्ट है
बालिकाः किं कुर्वन्ति। अब आप देख रहे हो का के लास्ट में विसर्ग लग रहा है, ये स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बालिका, बालिकाएं क्या करती हैं, तो हमारा जवाब है बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। तो आप देख रहे हो 1 2 3। तो 2 से अधिक यानी 3 से लेकर के अनंत तक, तो 2 से अधिक जाने पर यह बहुवचन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन की क्रिया हमने लगा दी। लास्ट प्रश्न है इसका, कानि विकसन्ति, क्या खेलते हैं, तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना कीजिए। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जैसे एतत् पतति, यह गिरता है, इसका बहुवचन बनाना है, तो एतत् का बन जाएगा एतानि, और पतति ती तय अंति, तो बहुवचन में अंति की क्रिया बन गई। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया था एतानि पतंती। अब कह दिया है एते पढ़नेस्तै, इसको बहुवचन में बनाना है, तो एते का बहुवचन हो गया एतानि, पढ़ने का पर्णानि। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत तुकांत पद्धति में चलती है। यदि आप इसका कोई भी सर्वनाम शब्द बहुवचन में लगा रहे हो, तो उसका जो विशेषण होगा, संज्ञा या सर्वनाम यदि बहुवचन में है तो निश्चित रूप से उसका विशेषण भी बहुवचन में होगा। तो यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है पत्ते, वो बहुवचन है, तो यहाँ पे एतानि बहुवचन में लगा दिया। तो बहुवचन कर्ता और बहुवचन विशेषण के साथ क्रिया भी बहुवचन की आएगी। बस इसमें यही समझने वाली बात है। अगला देखते हैं, मयूरः नृत्यति, इसको बहुवचन में बदलना है, तो मयूरः एक हो गया, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मयूरः। ती तय अंति, तो नृत्यन्ति। नेक्स्ट है एतानि यानानि, इसको द्विवचन में बनाना है, तो आनी, ये तो अपने आप में बहुवचन दे ही रखा है नपुंसकलिंग शब्द का। अभी मैंने आपको बताया था कि केवल स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द ऐसे हैं जिसमें दोनों का द्विवचन सेम होता है, और वो होता है एते। तो यहाँ पे एते याने, छात्रे लिखता है, इसको बहुवचन में छात्रे, 2 छात्राएं लिखती हैं, तो बहुवचन हो गया छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्राएं लिखती हैं। यहाँ पे जो छात्रा शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। यदि ये पुल्लिंग होता तो यहाँ पे छात्रे न दे करके हमें छात्रौ दिया गया होता, लेकिन यहाँ पे छात्रे दिया है, तो निश्चित रूप से ये बहुवचन, तो निश्चित रूप से ये स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन में दिया गया है। अगला देखते हैं, नारिकेलम पतति, इसको द्विवचन में बनाना है, तो हमने बना दिया नारिकेले पतते, 2 नारियल गिरते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, इन दोनों को आपस में मिलाना है, उचित पदों से संयोजन करके वाक्यों की रचना करनी है। जब कर्ता और क्रिया मिल जाएगी तो एक वाक्य अपने आप ही रच जाएगा। तो अब कोकिले, यहाँ पे 2 कोयल की बात की जा रही है, तो इसकी क्रिया हो जाएगी कूजतः। तो ये रेड वाली जो लाइन जा रही है, कोकिले कूजतः, तो पहले का हो गया कोकिले कूजते, 2 कोयल कूजती है, बोलती है। दूसरा दिया है पवने, पवन हवा, तो ये ग्रीन वाली लाइन जा रही है वहती शब्द पे, तो पवने वहती। पवने के साथ में क्या जाएगा, वहती शब्द, यानी वायु बहती है। नेक्स्ट देखते हैं पुष्पम, अब ये जो लाइन जा रही है विकसती, खिलता है। पुष्पम के साथ में आ जाएगा विकसती, एक फूल
खिलता है। नेक्स्ट है खगः उत्पतति। खगः का मतलब होता है पक्षी, और ये क्या करता है? उत्पतति अर्थात उड़ता है। तो खगः के साथ में उत्पतति। अगला देखते हैं मयूरः नृत्यन्ति। तो मयूरा हो गए अनेक मोर, ये क्या कर रहे हैं? नाचने का कार्य। तो हमारा हो जाएगा नृत्यन्ति। तो मयूरः नृत्यन्ति। अगला देख लेते हैं, लास्ट है सिंहः गर्जन्ति। सिंह का मतलब हो गए अनेक शेर, पीछे विसर्ग लगा देना, गर्जन्ति गरजते हैं। तो सिंह के साथ में आ जाएगा गर्जन्ति। तो उम्मीद है आज का अध्ययन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।